नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। चिकित्सा विभाग को भी चाहिए एक किरोड़ी लाल जैसा जाबाज मंत्री। भीलवाड़ा के चिकित्सा विभाग में मोबाइल मेडिकल वैन के नाम पर चल रहा है करोड़ों का खेल। रेगिस्तान में उगाए जा रहे हैं सिंगाड़े। राजस्थान में एक जन उपयोगी योजना सरकार चला रही है। यह योजना सचमुच लोक हितकारी है, मगर इस योजना से चिकित्सा विभाग के शातिर अधिकारी लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल वैन के लिए सरकार करोड़ों रुपए लगाकर दूर दराज रह रहे उन लोगों तक उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। विभिन्न रोगों के दक्ष डॉक्टर इस वैन में बैठकर गांवों में पहुंचाए जाते हैं, मगर इस बेहतरीन योजना को किस तरह गिरोह बनाकर बर्बाद किया जा रहा है, इसकी जानकारी मेरे एक सूत्र ने भीलवाड़ा से मुझे दी है। भीलवाड़ा जिले में नियम विरुद्ध संचालित हो रही मोबाइल मेडिकल वैन के बारे में जानकारी मिली है कि जिले में लगभग सभी ब्लॉक्स में इसका संचालन होना बताया जा रहा है, लेकिन ये सब कागजों में ही हो रहा है। सच तो ये है कि किसी भी कैंप में एक भी डॉक्टर नहीं जाता। सच्चाई तो ये है कि इनके पास डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। हाँ, सरकारी दस्तावेजों में जरूर डॉक्टर्स नियुक्त हैं, कई जगह तो वो भी नहीं है। मैंने कई कैंप स्थल पर स्वयं जाकर इस सूचना को वेरीफाई किया। एक गाड़ी पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक ड्राइवर होना चाहिए। सरकार के निर्देश हैं कि मोबाइल वैन में सारी जांच सुविधाएं होनी चाहिए, दवाइयों का वितरण होना चाहिए, पैम्पलेट द्वारा या माइक स्पीकर द्वारा कैंप के दिन प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हो रहा है। इन सब काम होने के बाद एक वैन को लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इसमें जिला स्तर व ब्लॉक स्तर से मिली भगत के कारण किसी भी कैंप में डॉक्टर नहीं जाता। जहां दूसरा स्टाफ नहीं लगा है, उनका वेतन व डॉक्टर का वेतन आपस में बांट लिया जाता है। इन सब काम में अहम भूमिका में ब्लॉक मंडल में बीसीएमओ कार्यालय में कार्यरत एक अधिकारी की भूमिका है। वह सरकारी सिस्टम में कार्यरत होते हुए भी परमानेंट ट्रस्ट जो कि इस एमएमवी का संचालन कर रही है, उसका कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। वही मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और पैसों का लेन देन भी वही करता है। सीएमएचओ से लेकर बीसीएमओ तक कहीं भी आयोजित होने वाली कैंप की फोटो देखकर ही असलियत जानी जा सकती है। उसमें कई डॉक्टर नहीं है। सच्चाई जानने के लिए कोई भी व्यक्ति जहां कैंप लगा बताया जाता है, वहां वीडियो कॉल के जरिए असलियत का पता लगा सकता है। बीसीएमओ के द्वारा फाइल वेरीफाई नहीं करने पर मनीष भदादा के द्वारा सीएमएचओ को बोलकर दबाव बनाया जाता है। कैंप में कोई भी जांच नहीं होती। पेशेंट्स का नाम भी ओपीडी रजिस्टर में फर्जी लिखा जाता है। फर्जी नाम नहीं लिखने पर स्टाफ को मनीष भदादा के द्वारा नौकरी से हटाने तक की धमकी दी जाती है। बीसीएमओ के द्वारा एएनएम पर दबाव बनाकर कैंप फॉर्मेट को वेरीफाई करवाया जाता है। इस अधिकारी के द्वारा परमानेंट ट्रस्ट के संचालक व मिशन निदेशक एनएचएन से संपर्क का भय भी फील्ड स्टाफ को दिखाया जाता है। सीएमएचओ के आदेश के द्वारा वर्तमान में वैन को पीएचसी पर लगा रखा है। वहां पर कोई भी उस पीएचसी के इंचार्ज से या अन्य किसी भी स्टाफ से संपर्क करके सारी स्थिति का पता लगा सकता है। आरएमएफपी के द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय अधिकारियों को महीने में निश्चित कैंप को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चेक करना होता है, लेकिन श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा किसी भी कैंप को चेक ही नहीं किया जा रहा है, ना ही निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र किसी भी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भरे जा रहे हैं। यदि जांच की जाए तो एमएमवी में कार्यरत किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट मंगवाकर देखा जा सकता है। मजेदार सत्य यह है कि उस नाम का डॉक्टर वहां मिलेगा ही नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है। हर महीने ऐसे 20 कैंप होते हैं और सभी ब्लॉक में होते हैं। जांचकर्ता किसी भी कैंप का प्लान लेकर किसी भी कैंप को चेक करके देख सकता है। नियम के अनुसार कैंप में एम्बुलेंस या ट्रंकी बेस पर उसके समान गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक अधिकारी ने यहाँ भी अपनी निजी ऑल्टो 800 लगा रखी है, जिसको वो खुद आने जाने के लिए उपयोग में लेता है। आप पूछेंगे तो बोलेगा ये गाड़ी तो मेरे नाम पर है ही नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी उसने इसी तरीके से गाड़ियां लगा रखी है। चिकित्सा विभाग में हो रहे इस भ्रष्टाचार की पूरी जांच किसी जांच एजेंसी से करवाकर व उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में करोड़ों के इस खेल का पर्दाफाश होना चाहिए। जरूरत है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जैसे मंत्री की, जो खुद अपने आप में जांच करने में सक्षम हो। यदि स्वास्थ्य विभाग इस प्रदेश व्यापी घपले की जांच करे तो न केवल आर्थिक घोटालों पर प्रतिबंध लग सकता है, बल्कि जन साधारण के लिए बनी इस योजना का लाभ वांछित लोगों को भी मिल सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।